भीखू के कानों में तेज कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जान गया था कि उसे फंसाने के लिए ये सब पहले से ही योजना बनाई गई थी। घबराहट के बावजूद भिखू ने तेजी से इधर उधर देखा, लेकिन तहखाने में भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी एक भारी आवाज आई। तुमने सोचा था कि यहां से बच निकलोगे, भिखू? भिखू ने उस आवाज को पहचाना। ये वही अजनबी था जिसे उसने पहले अपनी दुकान पर देखा था। वह अंधेरे से बाहर निकलते हुए बोला, तुम्हारे पिता ने जो काम अधूरा छोड़ा था, अब तुम उसे पूरा करने आए हो, लेकिन अब ये खजाना मेरा होगा। भिखू ने साहस जुटाया और जवाब दिया, तुम जितने चालाक हो, मैं भी उतना ही दृढ़ हूं। मैं अपने पिता का काम पूरा करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अजनबी हंसने लगा, तुम्हारे पिता भी यही सोचते थे, लेकिन देखो क्या हुआ। उन्होंने सब कुछ खो दिया और अब तुम्हारी बारी है। भिखू को एहसास हो गया कि अगर उसे खुद को और खजाने को बचाना है तो उसे जल्द ही कुछ करना होगा। उसने ध्यान दिया कि तहखाने में कुछ पुराने औजार पड़े थे। उसने एक औजार उठाया और बिना सोचे समझे दीवार पर एक खास जगह पर जोर से मार दिया। अचानक दीवार में दरारें आने लगीं और एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। अजनबी चौंक गया और उस दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन भिखू उससे पहले अंदर घुस गया। यह एक गुप्त सुरंग थी जो कहीं और खुलती थी। भिखू तेजी से दौड़ने लगा। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसके पीछे अजनबी भी उसी गति से आ रहा था। सुरंग में अंधेरा और गहरा होता गया, पर भिखू ने हार नहीं मानी। सुरंग का अंत एक छोटे से कक्ष में था, जहां चारों ओर दीवारों पर वही निशान बने हुए थे। बीच में एक तिजोरी थी जिस पर भिखू के पिता का नाम लिखा हुआ था। अजनबी भी वहां तक पहुंच गया था और हाँफते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम इस खजाने को मुझसे छीन लोगे? लेकिन इससे पहले कि अजनबी आगे बढ़ पाता, भिखू ने तिजोरी के पास रखे एक पत्थर को दबा दिया। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और पूरे कक्ष में सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया। दीवारें हिलने लगीं और अजनबी उस तंत्र में फंस गया। भिखू ने एक गहरी सांस ली और तिजोरी खोली। तिजोरी में सिर्फ सोना और जवाहरात ही नहीं, बल्कि एक पुराना पत्र भी था। भिखू ने वो पत्र उठाया और पढ़ने लगा। पत्र उसके पिता का था। उसमें लिखा था, प्यारे भिखू, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी बुद्धिमानी से वह रास्ता खोज लिया है जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा था। इस खजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम जानो कि सही और गलत के बीच का फर्क क्या है। मैंने यह खजाना दुनिया से छुपाया था ताकि यह बुरे हाथों में न जाए। अब यह तुम्हारे हाथ में है। इसका उपयोग सोच समझ कर करना और इसे किसी लालची इंसान को मत सौंपना। अगर तुमने ये काम किया तो मेरा काम पूरा होगा और तुम मेरी सबसे बड़ी विरासत बनोगे। भिखू की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पिता की गुमशुदगी का कारण अब समझ में आ गया था। उसने खजाने को वहीं सुरक्षित छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे अपने पिता की बात अब पूरी तरह से समझ आ चुकी थी। वह सुरंग से बाहर निकला, लेकिन उसके मन में अब कोई डर या लालच नहीं था। उसने अजनबी को पुलिस के हवाले कर दिया और गांव वापस लौट आया। वहां उसने अपने पिता की याद में एक छोटी सी संस्था खोली जो गुप्त धरोहरों और खजानों की रक्षा करती थी। भिखू अब सिर्फ एक चाय वाला नहीं, बल्कि अपने पिता की तरह एक सच्चा रक्षक बन चुका था। और वो निशान जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बने थे, अब उसके और उसके गांव के लिए गौरव का प्रतीक बन गए। कुछ समय बीत चुका था। भिखू ने अपने पिता की विरासत को संभाल लिया था और अब वह गुप्त धरोहरों और खजानों की सुरक्षा करने वाला बन गया था। लेकिन भिखू के दिल में अभी भी एक सवाल बना हुआ था, क्या उसके पिता सच में मारे गए थे या वो कहीं और छुपे हुए थे? क्या बीकू अपने पिता की मौत की गुत्थी को सुलझा पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें अगले वीडियो के लिए।